एक गुलशन मेरे पास देख। महारानी जी कैसा है माजरा महारानी। बात कुछ भी समझ मेरी आती नहीं। बेटा गुलशन तेरा इसकी मैया है, तू बेहयाई मेरा की। महारानी जी ये मैं क्या देख रहा हूं? ये आपका बेटा गुलशन ये आपके साथ क्या कर रहा है? मंत्री जी सर आप सही समय पे नहीं आ जाते तो ये कमीना मुझे कहीं को नहीं छोड़ता। यार आप ज्यादा एक तरफ मुझे माँ कहता है और दूसरी तरफ ये हरामजादे ने मेरे साथ ये देखो मेरा क्या हाल कर। चार ये तेरी मैया है और तूने अपने माँ के साथ क्या किया? तो ठहरा साले राजकुमार। मंत्री जी काश अगर मेरा खुद का बेटा होता तो मैं ऐसे बेटे को चूल्हे में लगा देती। महारानी जी ठहरा साला राजकुमार, नहीं तो मार कर साले तेरी चमड़ी खींच। महारानी जी राज दरबार का मामला है, इसलिए बात महाराज को बुला करके और इसे महाराज के समक्ष पेश किया जाए। सारी बातें महाराज के समक्ष रखी जाए। तो मंत्री जी देर क्यों करते हो? ए दरबारी जाओ इसी वक्त महाराज को बुला लाओ, क्योंकि आज मैं न्याय मांगूंगी। महाराज जाने का इंतजार करते हैं। देखो तो ऐसा भोला बना है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। अरे महारानी जी ना जाने पहले महारानी ने इस छिछोरे को न जानी कैसे साले को पैदा कर दिया। सही कहते हो मंत्री जी। अरे मंत्री जी इसे ऐसी मार मत मारो, महाराज के आने का इंतजार करो। महारानी जी राज दरबार का मामला है, क्या बात है बेटा? मुझे बचा लीजिए डैडी। मंदिर तो अरे मोरे करम वाले चांदनी
आखिर बात क्या है? मैया रे हम कहीं के ला रही गई रे। चांदनी, अरे छाई मायूस क्यों आज है इसे छाई मायूस क्यों आज है इस कदर बिखरी हुई सी जवानी नजर। क्या बात है चांदनी? मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? कहीं मेरी बात सुनकर आपके पैरों की तले की जमीन न खिसक जाए। आखिर बात क्या है? राजी, आप जानना चाहते हैं? हे नाथ, हे पिया गे पिया कुछ ही न जाता कवा। आखिर क्या बात है? बोलो। पिया गे पिया कुछ न जाता कवा। बेटे गुलशन ने ढाया जो जुल्मो सितम। और भूल गए माता बेटे का रिश्ता सुनो। स्वामी जी, भूल गए माता बेटे का रिश्ता सुनो। और लूटने मेरी असमत चलाया है। लूटने मेरी सजन, आज मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जिसे मैं आज तक अपने हाथों से लाड प्यार की खिलाई और सहला किया, आज वही बेटा मेरी ये हाल कर दिया। चांदनी, काश अगर इस संसार में ऐसा बेटा रहा, तो माँ का आंचल दागी हो जाता। नहीं डैडी मत दो। चांदनी, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। महाराज, क्या बक रही है तू? ये मैं सच कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो सबूत तौर पे मेरे साथ महामंत्री हैं जो कि सही समय पर उस मौके पे पहुंचे जिस मौके पे उन्हें पहुंचना चाहिए था। उनसे पूछ लिया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, क्या बात है? सच बता महाराज जी, वरना इसी दरबार में तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। महाराज जी, बोल क्या बात है? मैं आपका गुलाम हूं और राज दरबार की बुराई मैं नहीं करना चाहता हूं। बताना तुमको कसम है, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं बोलूंगा। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? महाराज, मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए जो कुछ भी मैं कहूंगा सब साफ साफ कहूंगा। महाराज,
मैं हर रोज की बात महारानी के कमरे के चारों तरफ भ्रमण कर रहा था, पहरा दे रहा था कि अचानक कमरे के अंदर से चीखने की आवाज आई। जब मैं मौके पर पहुंचा महाराज, तो ये क्या देखता हूं, आपका बेटा गुलशन महारानी के ऊपर भेड़िए के जैसे टूट पड़ा था। जब मैं पहुंचा तो मौके पर छुड़ा करके इनको अलग किया। महाराज दौड़ दौड़ कर महारानी के ऊपर जा रहा था। बाकी का मामला महाराज आपके सामने, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं निर्दोष हूं डैडी, मुझे बोल गुलशन, या तू क्या करेगी? बोल गुलशन। बोल गुलशन, या तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया? दाग कुल में मेरे तू लगा ही। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ में ना कुछ किया, सोच कुछ भी हमारा पिता। नहीं डैडी, आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी। नालायक! दोस्त हूँ पिताजी। तो निर्दोष है तो दोषी कौन है? ये मेरा हाल किसने किया है? तुझे ऐसा करते शर्म नहीं आई? एक बार ये तो सोचा होता कि तेरी माँ छोड़कर चली गई तो मैंने पाल पोस कर तुझे सयाना किया। अगर तुझे इतनी बड़ी ही शौक थी, अगर तू बता दिया होता तो मैं तेरी शादी करवा दी होती। हरामजादी, अरे तुझे क्या, तुझे मेरी तेरी माँ ही मिली थी। अरे कमीने, ऐसा जो तू लेके आए ना, ऐसा संसार का नहीं चाचा जी, मुझे बचा लीजिए चाचा जी। सब लोग रोशनी, बोल क्या चाहती है तू? महाराज, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। आज जैसे गुलशन ने एक बेटा होकर माँ के आंचल को आप पवित्र किया है, जिस आंखों से इन्होंने एक माँ को गंदी नजरों से देखा है, जिस कलेजे से इसने सोचा है, मैं इसके वो दो आंख और वो कलेजा लेना चाहती हूँ। इसके दोनों आंख कलेजा निकलवा लिया जाए
ताकि संसार में कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा गंदा काम न कर सके। संग्राम सिंह, सम्राट, जल्लाद को बुलाया जाए। मैं तो आपके हुक्म का अब ये नमूना क्या कहना चाहता है? मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं ये सब लोग मार डालेंगे चाचा। ऐ संग्राम सिंह, चुप रहो। महाराज, राजकुमार गुलशन मैं बचपन से जानता हूँ, अरे अपने हाथों से मैंने खिलाया है इसे। और राजकुमार गुलशन ऐसा नहीं कर सकता महाराज, ऐसा नहीं कर सकता। शेर सिंह, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ शेर सिंह कि मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता शेर सिंह। हाँ राजन, लेकिन तू बता इस वक्त मैं क्या करूं? राजन, महारानी जी को दीपक को माफ कर दो। और राजन, जो सजा आप राजकुमार गुलशन को देना चाहते हैं, वो सजा इस सेनापति शेर सिंह को दे दीजिए राजन, क्योंकि सेनापति शेर सिंह के कहने से राजन अगर आज आप दूसरी शादी न किए होते तो शायद कि ये दिन देखना ना पड़ता राजन। शेर सिंह, मैंने तुम लोगों के कहने से दूसरी शादी किया है। अगर मैं दूसरी शादी न करता तो क्या ये दिन देखना पड़ता मुझे? राजन, मैं खतावार हूँ क्योंकि आपको शादी करने पर मजबूर किया राजन। इसलिए राजकुमार गुलशन को इस सजा न देकर ये सजा सेनापति शेर सिंह को सुना दीजिए राजन। सेनापति, हो जा तू अब मौन, और राजपाट की बात में तू होता है कौन? कौन होता है मेरे बीच में बोलने वाला? महारानी जी, एक नौकर पैर की जूती पैर में शोभा देती, सर का ताज नहीं बन जाती। एक बार ये सोचने बोलने से पहले सोच लिया होता, ये महाराज और महारानी और उसके बेटे की बात हो रही है। तुम तीसरा बोलने वाले कौन हो? लेकिन महारानी जी, निकलो यहाँ से। निकलते हो कि धक्के मार कर निकालो? महारानी जी, और धक्के मार रहे हैं कि रानी जी? जरूरत नहीं धक्के मार। धक्के मारने की रानी जी जरूरत नहीं, तेरे दरबार से खुद चला जाऊंगा। गुलशन बेटा मेरे, लाल मैं पापी हूँ, अपनी कहनी की मैं भी नहीं चाचा जी, मुझे छोड़कर मत जाओ चाचा। नहीं। संग्राम सिंह, आया है पैरवी कहने। संग्राम सिंह, तो हराम जल्लाद को बुला। अरे बिचलवा, चारों जल्लाद को बुला के आ। वीर सम्राट, जल्लाद, जल्लाद को क्यों याद किया गया है? जल्लाद गुलशन ने
अपनी सौतेली माँ के साथ दुर्व्यवहार किया है। हमारे लिए क्या आदेश है? जल्लाद अब पल की देरी लगावो, कसो इसका जंजीर से बंधा। जल्लाद अब पल की देरी लगावो, कसो इसका जंजीर से बंधा। इसे मार कर इसकी गलात, इसे भर कर इसकी आंखें निकालो, लिया जाने को काछी। इस नालायक को ले जाओ, जंगल में ले जा करके इसकी दोनों आंखें निकाल लेना और से मारकर इसका कलेजा भी निकाल लेना। इसकी आंख और इसका कलेजा ला करके दरबार में पेश करो। जाओ। ठीक है डैडी, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है, लेकिन इस संसार में माँ से बढ़कर कोई नाता नहीं है। माँ, माँ मुझे अपने कबीले माँ का जब आंचल खींचा और माँ के साथ ऐसा गंदा काम करने से करा तो माँ को महाराज कितना भोला बन रहा है आपके सामने। हरामजादा सपोला, मैं जानती ना तो तेरा मैया, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। हे मैया, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। महाराज, आज आपने मेरी साथ न्याय किया है। द्वारपाल, मैं जल्लाद के वापस आने का इंतजार करूंगा। मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। चले जाना महाराज को। रानी जी, जा तुम्हारा नाश हो जाए। साला बुढ़ा सदमे में आ गया। कहने वाले ने सच कहा है। अरे राम राम, इनका आग ना बुझे, यह ठंडी माँ बेटवा तक नहीं न बचत तबो इनके। हमारी मराई में सब खराब हो रहा। अरे तुहार शरीर वही लेके है। बात मारोगी बेटा, निकल लो चुपचाप। पशुहार खा मुंह फूल। मंत्री जी देखो, अरे एक तो रास्ते का कांटा निकल गया। अरे क्यों नहीं, हमारी जंगल चलेगी। अरे मेरे राजा,
वाले ने सच कहा है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। और इस रियासत के लोग सुन लो, पंगा नहीं लेना, नहीं नंगा करके मारूंगी। मार दे गोली, केहू ना बोली। अरे जिया हमारी करेजा। अरे मेरे राजे, पकड़ा ए नीले पीले की औलाद। यही काम नहीं न काहे तुम बतला चली जाता, ये साल हाथी पूरा आपके सामने आपके कलेजे में साले क्या बोल रहे हैं? मेरे कलेजों को क्या कहता है रे? सही सही मालूम है। एक बात जानिए, तुम जहाँ जत्ता मारो, मेरे पेट में क्या तारा देख रहा है? क्या देख रहा है रे? अरे देख रहा तो अपनी मौसी के देखो, नहीं इसकी मौसी के देखो। मौसी की देखी खाती पीती शरीर नहीं ए, हम वो चीज नहीं देखत रहे महाराज। फिर क्या देख रहे हो? हम यहाँ देखत रहे हैं। हाँ उनके बजाय इन्हें किया कि कहा ए भैया, उल्टा जमाना आएगा, महारानी के होएगा, वहीं के होएगा। निकलो निकलो। थोड़ा समझा दो कायदे से। हमारी मार में लोगों के पेशाब तक छूट जाते हैं, क्योंकि हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा है। गोरी का लगाम ये बता रे, तू छक्कों के साथ रहता था क्या? किसके साथ रहता था? ए भैया, ए लम्बा की झोपड़ी चोर आवे जाए और चोर चोर बनावे खिचड़ी, चोर चोर खा। नहीं महारानी, सबसे बड़ा महारानी चांदी सुनने वाली नहीं है।